क्या आपको पता है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपके हर पल की खबर आपके अलावा किसी और को भी है। वो कोई और आपकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। ऐसा वो उन कंप्यूटर प्रोग्रामों, एप्लीकेशंस और कैमरों की मदद से करते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। आपको ये बात सुनकर झटका जरूर लगेगा और हैरानी भी होगी। जो कुछ भी आप ऑनलाइन करते हैं उन्हें ट्रैक किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और आपकी निजी जानकारियों को बेटर टारगेटेड एड्स बनाने वाली कंपनियों को अच्छे दामों पर बेच दिया जाता है। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये कंपनियां किन किन तरीकों से हमारे पर्सनल डेटा हमारी इजाजत के बिना निकाल लेते हैं। नंबर 1, हॉस्पिटल्स एंड फार्मेसीज सेल योर मेडिकल रिकॉर्ड्स। आप सभी को ये बात सुनकर हैरानी होगी क्योंकि आप जिस अस्पताल में अपनी बीमारी का इलाज करवाने जाते हैं उस जगह पर भी आपकी इन्फॉर्मेशन और निजी जानकारियां सुरक्षित नहीं है। जब भी हम किसी अस्पताल में जाते हैं तो हम उन्हें अपनी सारी निजी जानकारियां जैसे अपना नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर, आईडी प्रूफ, हम किस बीमारी के इलाज के लिए आए हुए हैं और कौन कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, ये सारी जानकारी इस भरोसे बता देते हैं कि हमारी जानकारियां सिर्फ डॉक्टर्स तक ही रहेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ हॉस्पिटल्स हमारी निजी जानकारियां और मेडिकल रिकॉर्ड्स को अच्छे दामों पर बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों को बेच देते हैं। ये कंपनियां हमारा पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड्स और डेटा विज्ञापन बनाने वाली कंपनियों को बेच देती हैं, जिसके कारण हमें हेल्थ इंश्योरेंस, फाइनेंस, डॉक्टर्स और मेडिकल से रिलेटेड अननोन कॉल्स और मेल्स आते हैं। शायद आपको पता ना हो लेकिन एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया कंपनी, हम नाम नहीं ले सकते, ने हाल ही में अपने लोगों को कई अस्पतालों में भेजा था ताकि वे अस्पतालों को मरीजों के गोपनीय डेटा बेचने के लिए मना सके। नंबर 2, एक बड़ी मोबाइल कंपनी चेक करती है आपका अकाउंट बैलेंस कितना है, आपका बैंक बैलेंस कितना है। आज हमें रुपए ट्रांसफर करने के लिए या अपने अकाउंट में बचे पैसे चेक करने के लिए एटीएम के चक्कर नहीं काटने पड़ते, ना बैंक जाना पड़ता है। हम ऑनलाइन ये जानकारी आराम से अपने मोबाइल पर देख लेते हैं। किसी बैंक की एप्लीकेशन के जरिए एक क्लिक पर ही ये जानकारी हमें मिल जाती है, जिसे इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है। और सभी बैंकों का कहना है कि इंटरनेट बैंकिंग लोगों के लिए बहुत सेफ है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाल ही में दुनिया की सबसे जानी मानी मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने 2015 में अपने फोन्स में एक ऐसा पेटेंट एप्लीकेशन डालना शुरू कर दिया है जो आपके आईफोन के बैकग्राउंड पर लगातार रन करता रहेगा। इसका काम जब भी आप अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की जांच करें तो आपके अकाउंट की सारी जानकारियां जैसे बैंक बैलेंस आदि जानकारियों को इकट्ठा करना होता है। कंपनी हमारी इन जानकारियों को अच्छे दामों पर एडवर्टाइजर्स को बेच देती है, जिसके कारण हमें लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स आदि लेने के लिए बहुत सी कंपनियों के कॉल्स और मैसेजेस और ईमेल्स आते रहते हैं। नंबर 3, एडवर्टाइजर्स वॉच योर फेस थ्रू योर कैमरा। कैमरा भी है जिम्मेदार। आज हम जितने भी लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और मोबाइल फोन्स यूज करते हैं सभी में एक फ्रंट कैमरा जरूर होता है जिसका इस्तेमाल हम वीडियो कॉल्स, सेल्फी लेने इत्यादि के लिए करते हैं। यह बात सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगी, लेकिन आपको बता दें कि जब आप किसी व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात करते हैं तो उस व्यक्ति के अलावा कोई और भी आपका चेहरा देख सकता है। जी हाँ, ये सत्य है और इसके रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। क्यों? झटका लगा ना। एनालिटिक्स नामक एक कंपनी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो लोगों के चेहरों की प्रतिक्रिया को देखने और उनका विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स के वेब कैमरा का उपयोग कर आपके वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर सकता है और आपकी जानकारियों को विज्ञापन बनाने वाली कंपनियों को बेचकर अच्छा मुनाफा इकट्ठा कर सकता है। नंबर 4, लाइसेंस प्लेट स्कैनर्स ट्रैक यू एवरीवेयर यू गो। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी जरूर लगेगी, लेकिन एडवर्टाइजर्स आपकी जानकारी आपकी गाड़ियों पर लगे नंबर प्लेट्स के जरिए भी निकाल सकते हैं और ऐसा बिल्कुल होता है। इन कंपनियों ने दुनिया भर में ऐसे लाइसेंस प्लेट स्कैनर्स इंस्टॉल किए हैं जो उस रास्ते से जा रही गाड़ियों के नंबर प्लेट्स को स्कैन कर डाटा एक जगह पर कलेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद इन्हें बीमा कंपनियों जैसे कई अन्य कंपनियों को बेच दिया जाता है। आपको बता दें कि लाइसेंस प्लेट का डेटा एक $multi-billion का बिजनेस है। इन्हें खरीदने वाली कंपनियां जोर देकर कहती हैं कि वो आपकी निजी जानकारी किसी को नहीं दे रही, लेकिन वे केवल अपने ग्राहकों को बस आपकी गाड़ी के लाइसेंस प्लेट नंबर बताते हैं, ना कि आपका नाम। लेकिन निश्चित रूप से आपको गूगल पर अपनी लाइसेंस प्लेट नंबर के साथ किसी का नाम पता करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड ही लगेंगे और आप विश्वास कर सकते हैं कि डेटा खरीदने वाले लोग इसे जरूर देखते होंगे। नंबर 5, रिटेल स्टोर्स ट्रैक योर मूवमेंट थ्रू योर फोन्स वाईफाई। जब आप किसी शॉपिंग मॉल, कैफे या शॉप पर जाते हैं तो अपने इंटरनेट बैलेंस को बचाने या फिर पुअर नेटवर्क इशू के कारण उस जगह के फ्री वाईफाई का इस्तेमाल ब्राउजिंग के लिए करते हैं।
जब भी कोई कंपनी आपको फ्री वाईफाई देती है तो ऐसा हमेशा आपकी भलाई के लिए ही नहीं करते। वो ऐसा कर रहे हैं ताकि वो स्टोर में आपका सब कुछ ट्रैक कर सके। जब आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो उन्हें आपको ट्रैक करने का मौका मिल जाता है कि आप कहाँ जाते हैं और आप क्या देखते हैं। वे यह भी ट्रैक करते हैं कि आप अपने फ़ोन पर क्या क्या देखते हैं, आप कहाँ गए थे और आपने क्या खरीदा था, आपने किस जगह पर अपना कितना समय बिताया। आपकी इन सभी जानकारियों को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। मेसी, BMW, टॉप शॉप, मॉरिसन्स जैसी जानी मानी कंपनी और अनगिनत शॉपिंग मॉल्स ने स्वीकार किया है कि वे अपने ग्राहकों को स्मार्टफोन्स के माध्यम से ट्रैक करते हैं। नंबर 6, मल्टीपल कंपनीज ट्रैक यू विद फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। आजकल चोरियों से बचने और सुरक्षा के लिए हर जगह शॉपिंग मॉल्स, स्टोर्स, कैफेज, होटल्स आदि में सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं जिससे लोगों पर नजर रखी जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सिक्योरिटी कैमरों के जरिए भी आपके फेशियल रिकॉर्ड्स को कलेक्ट किया जा सकता है, जिन्हें बाद में एडवर्टाइजर्स को अच्छी दामों पर बेचा जा सकता है। कंपनियां इस डेटा का इस्तेमाल विज्ञापन में प्रोफाइलिंग को नए स्तर पर ले जाने के लिए करते हैं। वो आपके हाव भाव से ही समझ जाते हैं कि आप किस किस्म के ग्राहक हैं और क्या खरीदेंगे, और उसी के तहत आपको विज्ञापन दिखाए जाते हैं। हाल ही में खबर आई थी कि अमेजन ने अपने फेशियल रिकॉग्निशन प्रोग्राम के जरिए दुनिया भर के लोगों के फेशियल डेटा को कलेक्ट कर लिया है, जिसे वो दुनिया भर के पुलिस डिपार्टमेंट को बेचने की कोशिश में लगा हुआ है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि अमेजन ने इस डेटा को किस तरह से कलेक्ट किया होगा। नंबर 7, हंड्रेड्स ऑफ एप्स सीक्रेटली रिकॉर्ड एवरीथिंग यू से। जब भी हम किसी नए एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करते हैं तो बिना सोचे समझे एप्लीकेशन के परमिशन को अलाउ करते जाते हैं। ऐसी सैकड़ों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जो गुप्त छुपे हुए सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं, जिसे अनजाने में हमें अपने मोबाइल पर इंस्टॉल होने की परमिशन दे देते हैं, चाहे आप उस एप्लीकेशन को यूज ना भी कर रहे हैं तो भी। फिर भी ये सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं, जो आपके मोबाइल के माइक्रोफोन का उपयोग कर आपके आसपास होने वाली हर चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कंपनियां आपके निजी जानकारियों के साथ साथ आपकी पसंद और नापसंद को भी जानने के लिए इस्तेमाल करती है, जिन्हें बाद में कलेक्ट कर उन कंपनियों को आपकी जानकारियां बेच दी जाती हैं, जिनसे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, इंटरनेट ने हमारी सहूलियतें बढ़ा दी हैं, साइबर दुनिया ने हमारे बहुत से काम आसान कर दिए हैं, लेकिन ये बात समझनी होगी कि अभी ये दुनिया उतनी सेफ नहीं है, वर्चुअल वर्ल्ड उतना सेफ नहीं है। तो ज़रूरत है कि हर नागरिक अपने हर क्लिक को सावधानी से ही ऑपरेट करे। आपका एक क्लिक आपकी जानकारी गलत हाथों में दे सकता है। तो किसी भी कॉल, किसी भी लिंक, किसी भी मैसेज को बिना जाने बिना समझे मत रिसीव करें, ना ही उसे क्लिक करें। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों के लिए ज्ञानप्रद रहा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।